Hi everyone, welcome to this particular video. My name is Abhishek Ranjan. I am a balanced lifestyle coach and I am on a mission to help 100,000 working professionals to get their balanced lifestyle by removing their stress, anxiety and depression. And I'm also on a mission to create next breed of NLP lifestyle coaches so that we can collectively empower millions of people. And today's topic is very important, how to 10 resources to manage your stress or any kind of anxiety or depression. So let's start this video. And before that, if you are watching this video on YouTube, then please subscribe this channel, and if you are watching on Facebook or LinkedIn or Instagram, then hit the like button, and below this video as a comment or in the description box there is a link for my free resource guide how you can be more creative, और इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा इस वीडियो के एंड में. So the topic is 10 resources for working professionals to manage their stress. कैसे मैनेज करेंगे और उसके लिए डिफरेंट मैं आपके साथ रिसोर्स यहाँ से शेयर करूंगा. सो द नंबर 1 रिसोर्स इज डीप ब्रीदिंग. सो क्या मतलब है डीप ब्रीदिंग का, कि आप सबसे पहले अपने ब्रीदिंग को फोकस करेंगे. आप किस तरीके से ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपकी शैलो ब्रीदिंग है या फिर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो उस समय हम शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, मतलब हमारी सांस जो है वो छोटी चलती है. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो सांस चल रही है वो मोस्टली आपके गले तक आएगा या फिर चेस्ट तक मैक्सिमम जा रहा है, बट आपकी ब्रीदिंग बहुत लंबी होनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग. सो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट 1 मिनट और 2 मिनट्स के लिए आप बैठेंगे और इवन 5 मिनट्स के लिए आप बैठेंगे एंड सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ही आप लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करेंगे. नंबर 2 रिसोर्स दैट इज़ योगा. एंड योगा के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अलग अलग तरह के योगा होते हैं. सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना है, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है. अगर आप कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन आप जस्ट 10 और 15 मिनट्स के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे. एंड वो स्ट्रेच किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, किसी भी एक पोस्चर को आप बना सकते हैं. अगर आप योगा के स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे तो उसमें यह है कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं और वो जिस पोज में रहते हैं तो वो सभी पोज एक योगा है, चाहे वो फिश के लिए हो या फिर वो कोई डॉग हो या फिर लायन हो या फिर वो कोई भी इवन स्नेक हो. तो वो सबका एक न कोई एक पोस्चर होता है और हम उस पोस्चर को बनाते हैं जिसमें कि हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है. तो सो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप कोई भी पोस्चर को प्रैक्टिस करना शुरू कर दें फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स. नाउ द थर्ड वन इज़ मेडिटेशन. एंड मेडिटेशन के बारे में मैं ये कहूँगा कि बहुत वैरायटी ऑफ मेडिटेशंस हैं अवेलेबल जो आप कर सकते हैं. इवन अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको आइडिया मिलेगा या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है, बट ये गारंटी है कि आप कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगे कि कौन सा मेडिटेशन करेंगे. सो एक चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जितना आदमी होता है जितने पर्सन हैं उतने तरह के मेडिटेशन के वेज होते हैं. तो ये मैंने एक स्क्रिप्चर में पढ़ा था. सो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को बताऊं कि यू शुड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न और आपको एकदम शांत होकर बैठना है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है. हो सकता है आपके लिए कुछ दूसरा काम करे, बट यस आपको अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है एंड एक ऐसा प्लेस ढूंढना है जहाँ पर कि आप एटलीस्ट 5, 10, 15 मिनट्स तक आप ऑब्जर्व करें अपने ब्रीदिंग को और शांत रह पाए. बट वो आपका जो मेडिटेशन का तरीका होगा वो हो सकता है टोटली डिफरेंट हो और आपके एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होंगे. तो ये आपको मान के चलना है. तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको बैठना है एंड बैठ के जो भी बॉडी में हो रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं, जो बॉडी फील कर रही है, उन सभी चीज़ों को लेकर आपको अवेयर रहना है. बस उनको आप जस्ट एज अ थर्ड पर्सन आप ऑब्जर्व करेंगे. दैट इज बस इतना ही आपको करना है, राइट. नंबर 4 रिसोर्स जो है आपके लिए दैट इज़ ताई ची. ताई ची एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत ही फेमस टेक्निक है जिससे कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को बहुत कम कर सकते हैं. एंड ताई ची में बेसिकली आपको आपके ब्रीदिंग के साथ रिदम कैसे बनाना है उसको सिखाया जाता है. डिफरेंट बॉडी के हैंड्स के मूवमेंट्स होते हैं और उसी टाइम पे आपको ब्रीदिंग भी अपनी उसके साथ मैच करनी होती है. तो आप चाहें तो ताई ची की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ताई ची के. नंबर 5 इज़
बाइन्यूरल बीट्स। सो बाइनोरल बीट्स क्या है कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसमें कि आपका जो ब्रेन है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और बाइनोरल बीट्स में आपको बहुत अच्छी नींद आती है, राइट। जब आप बाइनोरल बीट्स पे अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप वाइब्रेट कराते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ जाती है। एंड जब आपकी नींद की क्वालिटी बढ़ती है, स्लीप की क्वालिटी बढ़ती है, तो उस टाइम पर आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नए न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं उस टाइम पे हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स डैमेज भी हो रहे होते हैं। तो आपको नए न्यूरॉन्स बनाते रहने हैं, और उसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा brain.fm, BRAIN.FM। ये एक ऐप है जिसपे कि आपको बाइनोरल बीट्स की म्यूज़िक आपको मिल जाएगा, और उन म्यूज़िक्स को आप यूज़ कर सकते हैं मेडिटेशन के लिए भी, या फिर आप सिर्फ शांत होकर बैठ जाएं और 5 to 10 मिनट्स के लिए उन म्यूज़िक को सुन लें। सो जस्ट आफ्टर दिस वीडियो आप brain.fm को सर्च करेंगे और वहाँ पे आप अपनी आईडी बना लेंगे और उस पर आप म्यूज़िक को सुन सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ माई 5th रिसोर्स विच यू कैन यूज़ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। रिसोर्स नंबर 6 इज़ राइटिंग योर गोल। कई बार जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें अपने फ्यूचर को देख पाने में ऐसा कह सकते हैं कि वो ब्लर दिखता है, या फिर वो दिखता ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या मेरे साथ नहीं हो रहा है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ टाइम के लिए क्या सोच रहे होते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स और लिस्ट जिसको कि मुझे अचीव करना है। एंड जब आप गोल को लिख रहे होते हैं अपने पेन और पेपर से, उस टाइम पे आपकी आईज, आपका इंटरनल वर्ल्ड एंड आपकी जो हैंड मूवमेंट है वो सब कुछ पर्टिकुलर उस गोल के लिए डेडिकेटेड होता है। सो ये तीनों चीज़ जब डेडिकेट होती हैं आपके उसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए, तो आपका माइंड उसे कंसीडर करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वेज ढूंढना शुरू कर देता है जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। और जब आपके गोल्स अचीव होने शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे डोपामाइन एंड सेरोटोनिन आपकी निकलनी शुरू हो जाती हैं, आप खुश रहना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द नंबर 7, जो 7th रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज विजुअलाइजेशन ऑफ परफेक्ट डे। आप एवरीडे गोल को लिख सकते हैं और आप लिखेंगे, बट वीक में एक बार आप अपने परफेक्ट डे को प्लान करें कि मेरा परफेक्ट डे कैसा होना चाहिए। आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के, आप अपने आप को ऐसा क्या करते हुए देखेंगे, या कौन से रूटीन को फॉलो करेंगे जो आपके लिए एक परफेक्ट डे को आइडेंटिफाई करता है या फिर वो डिफाइन करता है। तो आपके लिए जो परफेक्ट डे है आप उसको बनाएंगे और उसको जस्ट विजुअलाइज करेंगे कि आपका मॉर्निंग वेकअप टाइम क्या है, फिर आप उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट कब होता है, आप ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं आप, उसके बाद आप फैमिली या फिर अपने किड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर आपका नाइट में कुछ आप अपने लिए स्टडी करते हैं, या फिर आप फिर डिनर करते हैं, फिर आप नॉर्मली अपना सो जाते हैं आप। तो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग परफेक्ट डे है क्या, उसको भी आपको विजुअलाइज करना है, एंड दैट कुड बी योर 7th रिसोर्स जो आपको हेल्प कर सकता है आपके स्ट्रेस को कम करने में। नंबर 8 is catharsis. Now catharsis is very very important. Catharsis क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आप एक इमोशंस को निकालते हैं और अपनी प्योरिफिकेशन करते हैं, यानी कि आप अपने बॉडी की, अपने मन की स्पेशली आप उसके क्लीन करते हैं कैथार्सिस में। और इसको करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार कैथार्सिस कैसे किया जाता है कि आप किसी पर्टिकुलर इमोशन में दोबारा से जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा कैथार्सिस का तरीका होता है कि आप कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर इमोशन है, किसी ने आपको चीट किया या फिर किसी ने आपको डांट दिया, आपको बुरा लगा, तो आप एक ऐसा इमेज बना रहे हैं जिसमें कि आप अपने उस इमोशंस को जो सप्रेस हुआ पड़ा है उसको निकाल कर आप दिखा दे रहे हैं कि मुझे ऐसे उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करना था, रिएक्ट करना था, या फिर मुझे ये जवाब देना था, उसे ये बोलना था, उसे ये रियलाइज़ कराना था कि मेरी गलती नहीं है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें कि आप ये भी कैथार्सिस कर रहे होते हैं और अपने इमोशन को जो आपके अंदर भरा पड़ा है, जो सप्रेस्ड है, उसको आप निकाल देते हैं और आप अपनी बॉडी की क्लीनिंग करते हैं। तीसरा होता है कि आप कुछ लिख देते हैं और उसको कहीं दूसरी जगह डाल देते हैं, पानी में या फिर आप आग में डाल देते हैं।
तो ये अलग अलग तरीका होता है जिसमें कि आप अपने इमोशन को निकाल कर बाहर रख देते हैं, और इससे क्या होता है कि आपको थोड़ा फील होता है कि लाइट फीलिंग हो रही है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसलिए जब हम रोते हैं, रोने के बाद कई बार आपको लगता है कि अब थोड़ा हल्का फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, तो वो प्रोसेस होता है कैथारसिस का। नाउ रिसोर्स नंबर 9, कोलैप्सिंग एंड क्रिएटिंग न्यू एंकर्स। इसका मतलब क्या हुआ? कोलैप्सिंग एंड क्रिएटिंग एंकर्स, जहाँ पर आप काम करते हैं, जिस तरीके से आप बैठते हैं, जो आपका घर है या फिर जो आपका ऑफिस है, तो वहाँ पर चीज़ें आपसे एंकर हो जाती हैं। कई बार आपका मूड ख़राब होता है और आप बार बार अपने लैपटॉप को देख रहे होते हैं, बार बार अपने मोबाइल को देख रहे होते हैं, तो वो लैपटॉप, वो मोबाइल आपसे गलत तरीके से एंकर्ड हो गया है। और जब भी आप लैपटॉप पर या फिर अपने मोबाइल पर काम करने के लिए बैठेंगे, आपका मूड ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाएगा। हो सकता है कई बार आपका ऑफिस, आपका जो वर्क स्टेशन है, वो आपसे गलत तरीके से एंकर्ड हो गया है, और जैसे ही आप काम करने के लिए बैठेंगे बहुत एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन अचानक से आप लो फील करना शुरू कर देंगे। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, उन चीज़ों को चेंज करना, उनको कोलैप्स कर देना है, उसके जो डायरेक्शन है या फिर कुछ चीज़ों को वहाँ पर चेंज कर देना है। बुक्स का जगह चेंज कर देना है, अगर पेपर वेट है तो उसको चेंज करके दूसरी जगह रख देना है। तो कुछ भी अगर पेपर हैं या फिर कुछ पेपर कटिंग्स हैं और भी कुछ जो भी चीज़ें हैं आसपास, कोशिश करना है कि कैसे मैं उसकी जगह को, उसका जो प्लेस है, उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ। एंड जैसे ही आप इसको करेंगे, वो जो एंकर बना था वो कोलैप्स हो गया, क्योंकि वो माइंड को दिख नहीं पा रहा है। नाउ क्रिएटिंग न्यू एंकर्स, नए एंकर को कैसे बनाएंगे आप? जब भी आप खुश हों, जब भी आप एक्साइटेड हों, आप कुछ अचीव कर रहे हो, तो उन चीज़ों को देखें जिसको आप देखना पसंद करते हैं। और वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है आपके बच्चे, आपके किड्स, फैमिली मेम्बर्स, या फिर आपने कुछ अचीव किया है, कोई अवार्ड मिला हो आपको, या कोई गाना सुनना पसंद हो। कुछ भी चीज़ से आप एक नया एंकर बना सकते हैं जिससे कि आपको फील गुड होता हो। एंड नंबर 10th नंबर जो है रिसोर्स का, दैट इज पैटर्न ब्रेकिंग। पैटर्न ब्रेकिंग में बेसिकली आपको क्या करना है, आप ब्रश करते हैं, आप उसको चेंज करेंगे। यूजुअली लोग राइट हैंड से ब्रश करते हैं, आपको लेफ्ट हैंड से करना है। यूजुअली अगर आप ऑफिस जाएंगे, फॉर्मल पहनेंगे, तो आप राइट हैंड को पहले डालते हैं अपनी शर्ट में, तो आप क्या करेंगे, आप पहले लेफ्ट हैंड को डालेंगे, फिर आप राइट हैंड को डालेंगे। स्लीपर्स और शूज़ अगर आप पहले पहनते हैं, सॉक्स डालते हैं, तो अगर आप राइट हैंड को डाल रहे हैं, राइट लेग को पहले डालते हैं, तो आप लेफ्ट वाले को पहले डालना शुरू करें। मतलब जो आप काम कर रहे हैं, जिस हाथ से, जिस पैर से, जिस तरीके से, उसको आप ऑपोजिट कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि पैटर्न ब्रेक हो जाता है। और पैटर्न ब्रेक जैसे ही होता है, उस टाइम पर माइंड ये कंसीडर कर लेता है कि ये इन्वायरमेंट या फिर ये सिचुएशन, ये इमोशन जो अंदर चल रहा है इम्पॉर्टेंट नहीं है, गड़बड़ हो गया यहाँ पे कुछ, वो एक नया रास्ता उनको मिल जाता है। तो वो स्ट्रेस का लेवल धीरे धीरे आपका कम होना शुरू हो जाएगा। सो दीज आर द 10 resources which you can use to reduce your stress और एनी अनवांटेड सिचुएशन और इमोशंस। उसमें कैथारसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। सो जस्ट टू रीकैप, एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दैट इज नंबर 1, डीप ब्रीदिंग। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। योगा के कुछ एक प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ मेडिटेशन। जस्ट ट्राई करना है कि आप 5 मिनट 10 मिनट तक बैठ तक मेडिटेट करें। ताई ची की प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस। brain.fm का यूज़ आप कर सकते हैं अपने लिए बाइनोरल बीट्स को सुनने के लिए। गोल लिखने की एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, आदत डाल सकते हैं। विजुअलाइजेशन कर सकते हैं अपने परफेक्ट डे को, किस तरीके से आपका डे होना चाहिए। कैथारसिस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई नो ये आपको अकेले में करना होगा, आप सबके सामने में रोना तो नहीं चाहेंगे, बट यस आप कर सकते हैं जहाँ भी आपको टाइम मिले। एंड कोलैप्सिंग एंड क्रिएटिंग न्यू एंकर्स, पुराने एंकर को खत्म करिए, न्यू एंकर को आप बनाते रहिए। एंड नंबर 10 दैट इज पैटर्न ब्रेकिंग। अपने पैटर्न्स को ब्रेक करिए जो आप यूजुअली बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। सो दीज आर द 10 रिसोर्सेस जो आपको हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में। एंड नाउ माई स्पेशल गिफ्ट फॉर यू इज़ हाउ टू बी मोर क्रिएटिव। अगर आप चाहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा इन्हांस करें, देन आई हैव अ फ्री रिसोर्स गाइड। सो बिलो दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर किया हुआ है जिसको कि आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, देन कमेंट में इस लिंक को मैंने डाला हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो रिसोर्स फ्री गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी स्किल को बढ़ा सकते हैं।
So this is all about for this video. I hope you found this video useful. If yes, then please like, comment and share with your friends or family members, and also do let me know कौन सा रिसोर्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ और चीज़ें शेयर करूँगा. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.